of words and a champion of stories. The founder of Buland, a platform dedicated to honoring unheard voices. With eloquence, purpose, and passion, please welcome the powerful storyteller Osama Akhtar. Stories don't matter. कहानी असर नहीं करती. So मैंने कहा stories don't matter. कहानी कोई असरअंदाज नहीं होती. 2015 अगस्त का महीना और 15-16 तारीख हो गई. CIE का रिजल्ट आ चुका था. And we are just wondering what will happen in our life. क्योंकि रिजल्ट will determine कि हम कहाँ जाएंगे. हम इंजीनियरिंग के बहुत अच्छे कॉलेज में जाएंगे या अगर हमसे कुछ नहीं हो पाया तो हम फील्ड में चले जाएंगे. Now it's 9 o'clock and we rush to the A-levels school and we're just imagining कि क्या-क्या circumstances हो सकते हैं. Now every student and every batchmate and every colleague is like, यार हमने AS में इतना किया था, B था, at least A तो आना चाहिए. C है तो B तो आना ही चाहिए. And everybody is rushing around. 10 बज गया, 10:30 बज गया, 11 बज गया. Everybody knows कि CIE का रिजल्ट कभी भी टाइम पे नहीं आता. It's a lot rush. It's a lot chaotic. और सबसे ज्यादा टेंशन क्यों है कि इक्विवेलेंस क्या बने, क्या हम 60+ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. That's the concern. Now एकदम से मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा है कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. और ऐसे मेरे साथ जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बीज को वो ए में कन्वर्ट करने चाह रहे हैं, मैं बहुत खामोशी सी आवाज में बैठ के कोने में ये चीज इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरा AS was terrible. Like I had barely passed. And I'm just wondering around कि मैंने इतनी मेहनत की, इतना कॉम्पोजिट्स किए. I had like physics का composite, maths का composite मतलब AS और A2 मिला के पेपर्स दिए. And then chemistry. And I had really hated these subjects all my life. लेकिन A-levels में करने जरूरी थे. Now I'm wondering and it's 11:55 AM. Now जैसे 12 बजता है तो अनाउंसमेंट होती है, प्रिंट होने लगता है, रिजल्ट सामने आने लगते हैं. रिजल्ट जैसे ही सामने आने लगते हैं तब मेरे साथ एक लाइन बन जाती है. लाइन जैसे ही बनती है तो मेरी क्लास का जो टॉपर है वो मुझसे आगे खड़ा हो जाता है. Now I'm just imagining कि इसकी सक्सेस स्टोरी मुझसे बहुत बेहतर है और ये है और वो है. ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा इसके A स्टार्स आ जाए, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मेरे नॉर्मल से अच्छे से पास हो जाऊँ मैं बस. Now हमारी जैसे ही लाइन लगना शुरू हुई तो प्रिंट के बाद एक एक करके हमने स्टूडेंट्स के नाम देखना शुरू किए. सो इट्स लाइक ओके, ऊपर से देख रहे हैं, नीचे से ओके. तो मुझसे जो आगे लड़का था उसके 3 A स्टार्स थे. And I'm wondering, wow, माशाल्लाह, good job, good stuff, बेहतरीन. And एकदम से सारी अटेंशन उसकी तरफ चली गई. Now entire school is focused कि इसकी तस्वीरें लगानी है, इसको पब्लिश करना है, इसके बड़े-बड़े मैगजीन्स लगेंगे, यूनिवर्सिटी में हम लगाएंगे, पूरे इस्लामाबाद में उसकी सक्सेस स्टोरी को पब्लिश करना है. Now meanwhile जब मेरी बारी आई तो I am okay, मैं वहाँ जाके खड़ा हुआ, मैंने एकदम से अपना नाम देखा, it's Osama, okay. I think 60 above हो गई. मैं बाहर आया, मैं अपना कागज पढ़ा और मैंने कहा A-levels done. I went out. But 5 years later, I realized pandemic है और हम सबको इसकी इतनी गहराई का कोई अंदाजा नहीं. We had no clue कि pandemic में क्या हो सकता है, कितना burnt out हो सकते हैं हम. शुरू में तो it felt like okay, pandemic हो रहा है, okay, छुट्टी मिलेगी, ये होगा, वो होगा. बट जो नए प्रोफेशन में आ रहे थे उनको बहुत ज़्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. एंड द वेरी फैक्ट इज कि हम लोगों को ये लग रहा था, जो कि हम टीवी पे देख रहे थे, कि देयर वर ह्यूज सेट ऑफ नंबर्स. अगेन नंबर्स चल रहे हैं, डाटा, ये इंफॉर्मेशन है, इतने लोग चले गए, इतना लोग हो रहा है. एंड देयर इज अ कांस्टेंट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज गोइंग ऑन. Yes, there was misinformation, but there was a huge set of data involved there. हर बंदा अपनी डाटा से एक कहानी बना रहा था. ओके, 10 लोग, इतने लोग चले गए, 15 लोगों का ये सीन हो गया, 15 लोग शिफ्ट हो गए, ये सीन हो रहा है, ये कुछ चल रहा है. कहीं ना कहीं हमें कोरोना के केसेस नजर आ रहे हैं, कहीं डेथ्स नजर आ रही है, कहीं रिकवरी नजर आ रही है. एंड वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट हम एक नंबर में कब ना आए. वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट वन नंबर. अब जैसे ही कोविड का टाइम बढ़ रहा है, सिंस वी आर इनटू दैट नंबर्स, देयर वाज दिस फाइन डे
there was this fine day जहाँ पे हम लोगों को ये फील हुआ that COVID and pandemic is actually happening at my home. So सारे स्कूल वाले सारी चीजें सारे बंद हो गया. So my father and mother are in a long-term relationship. या तो बच्चों से दूर होते हैं या मेरी अम्मी हस्बैंड से दूर होते हैं. So इनका लॉन्ग डिस्टेंस जो है वो काफी अर्से से चल रहा है. And it's 22nd of March. कराची से आखिरी फ्लाइट इस्लामाबाद आ रही है. And my mother flew to Islamabad. And my father is in Islamabad, Karachi at that moment, thinking कि वो एक हॉस्पिटल में काम करते हैं. He's a IT healthcare specialist. And what he wants to do is कि वो एक इस पूरी इमरजेंसी को समझ रहे हैं कि वो इस हॉस्पिटल को भी नहीं छोड़ सकते. अभी पेशेंट्स का जब नंबर बढ़ेगा तो हेल्थ केयर में उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाएगी. Now my mother comes back and my brother is actually experiencing severe depression due to lockdown. So अब एक घरेलू मामला चल रहा है और एक वो चल रहा है जिसमें he is thinking कि कराची के numbers are huge in COVID, huge number. He's working in an Indus hospital, he's the CIO. And I'm just wondering कि वो ये रोज कह रहे हैं कि हम लोग 8 बजे निकलते हैं, 9 बजे निकलते हैं, 10 बजे निकलते हैं, रात को हम लोग लेट आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं. अब पेशेंट्स की वजह से सर्वर डाउन हो रहा है. तो देर घर में अगेन हमारा होम सर्वर डाउन हो रहा है क्योंकि डिप्रेशन उनके एक बड़े बेटे को हो रहा है. वहाँ पे मेरे जो अबू हैं वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनका जो सिस्टम का सर्वर है वो डाउन हो रहा है. सो नाउ इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ देयर इज एन अनटोल्ड स्टोरी. अगेन 1st of April आ गया, हम सारे बंद हो चुके हैं. एक दिन 6:30 बजे मेरी आंख खुली. 6:30 बजे मेरी आंख खुली तो my mother was talking to my father and they are saying कि okay आपने नाश्ता कर लिया था and all that. and अबू बता रहे हैं कि वो 7:15 बजे निकले थे इस हॉस्पिटल के लिए and the journey has been quite long. पहले बहुत लंबी होती थी but आज वो बहुत छोटी थी क्योंकि रास्ते में कोई रश नहीं था. Now he is telling कि कैसा मुश्किल होता है एक पेशेंट को देखना, कितने डिफरेंट केसेस आ रहे हैं, कितने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, कितना कुछ इस दुनिया में इस टाइम पे हो रहा है. And my mother is just listening to his all rants. She's all experiencing जी बिल्कुल ऐसे ही, we need to work on it. Now by all means my father was not a hero. Pandemic खत्म करने में मेरे पूरे कोई काम नहीं. But the fact is he became a hero of this family. उन्होंने वो चीज की जिसका हमें लग रहा था कि शायद वो नहीं चल रही. Again, it's an untold story. But what we realized later on, इससे हमें एक अंदाजा हुआ जब पेंडेमिक सब कुछ अच्छे से खत्म हुआ, ईद आई, came back, everything was fine. But then we realized कि हम लोगों ने कहा मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेंडेमिक में, कोविड में कुछ सेम फीलिंग एक्सपीरियंस किए. आई एम श्योर आप सबने भी किया होगा. किसी के लिए वो मसाला लेना कितना मुश्किल था, किसी के लिए वो गोश्त लेना कितना मुश्किल था, किसी के लिए वो हॉस्पिटल में सिर्फ अपना नज़ला चेक करवाना कितना मुश्किल था, किसी के लिए कितने सारे चैलेंजेस थे. बट एकदम से ये फीलिंग है कि ये नंबर्स आर नॉट जस्ट नंबर्स नाउ, क्योंकि दे आर कमिंग टू आवर होम नाउ. अब हम मस्जिद नहीं जा सकते, अब हम यहाँ नहीं जा सकते, अब हम ये नहीं कर सकते. सो वी आर एक्सपीरियंसिंग इट वेरी क्विकली. एंड इन दैट पेंडेमिक ब्रेक हमने कहा हम सारे उन लोगों को बुलाते हैं जिन्होंने कोविड की सारे सिम्टम्स एक जैसे फील किए, लॉकडाउन, मेंटल ब्रेकडाउन ज्यादा फील किया. सो लेट्स हैव ऑल दीस पीपल टुगेदर. वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कोविड के एक्सपीरियंसेस, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के क्या करें क्या नहीं करें. तो वहां पे एक लड़की ने आगे ये कैसे बताया कि वो कितने डिप्रेशन में थी और उस डिप्रेशन में कितना ज्यादा उसको एक्सपीरियंस हो रहा था क्योंकि वो अपने साइकोलॉजिस्ट से मिल नहीं पा रही थी. ये भी एक स्टोरी. एक स्टोरी ये थी कि इकोनॉमिक ब्रेकडाउन कितना ज्यादा हो रहा था. एक स्टोरी ये भी थी कि एक गिटारिस्ट को अच्छा लगता था कि जब वो जाके बाहर गिटार बजाता है, लेकिन आज का वो लॉकडाउन हो गया था, इट वाज ऑल क्लोज्ड. ऐसे ही फिजिकल हेल्थ वाले, मेंटल हेल्थ वाले, स्पोर्ट्स के, एवरीबॉडी वाज एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग. तो एक बात तो समझ है कि हम सब एक चीज तो फील कर रहे हैं इन डिफरेंट वेज. तो मुझे ये बात समझ आई कि माय फादर इज नॉट अ हीरो एनीमोर. ही डिड द बेस्ट, बट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो उससे अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि वो गलत नहीं कर रहे. सो अगेन दैट फैक्टर हम पे चलता है और हमें रियलाइज हुआ कि जब ये सारी स्टोरीज एक जैसी हैं तो क्यों ना हम सबके स्टोरी के टेलिंग एक्सपीरियंसेस को सुनना शुरू कर दें. अब अगर मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है, फिजिकल का है, कोरोना का है,
So this is where we actually realize stories aren't just content. अगर स्टोरी सिर्फ कंटेंट होती तो आपको पता चलता है कि 1500 लोग मर गए, लेकिन 1500 में कोई एक बंदा था जो कोई बहुत मेहनत कर रहा था, जान लगा रहा था, वो 90s में था, सरवाइव कर रहा था। रिकवरी में एक वो भी बंदा होगा जो हम सोच रहे थे कि शायद उसके लिए बहुत मुश्किल था चैलेंज करना, उसने बहुत कोशिश की कि वो सांस ले सके और वो रिकवर हुआ, लेकिन वो हमारे लिए नंबर है। तो स्टोरीज आर नॉट कंटेंट। स्टोरीज में वो इंफॉर्मेशन नहीं है जो हम रील्स में सामने देख रहे हैं। स्टोरीज में कौन सी इंफॉर्मेशन है? या कॉन्टेक्स्ट। There's a whole set of context जो स्टोरी का है। There's a whole set of context. स्टोरी सिर्फ एक कंटेंट नहीं है। मेरा A levels का रिजल्ट was my content, बट मेरी मेहनत उस कॉम्पोजिट के लिए was my context। अगर वो कॉन्टेक्स्ट नहीं क्रिएट हुआ होता, मेरा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुंचता। So now while I'm thinking about it, मुझे ऐसा लगा कि जब हम सर्कल में बैठ के सिर्फ इस बारे में बात कर रहे हैं कि कोविड ने हमें कैसे इम्पैक्ट किया, और एक बंदे ने सुना, दूसरे ने सुना, तीसरे ने सुना, चौथे ने सुना, हम लोगों ने इमोशंस के थ्रू कनेक्ट करना शुरू कर दिया। वो नंबर्स, वो ऐसे डिटेल्स, वो सक्सेस स्टोरीज स्टार्टेड टर्निंग इनटू इमोशंस। हम सब इमोशंस की तरह अपने आप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कोई ग्रीफ महसूस कर रहा है, कोई सैडनेस महसूस कर रहा है, कोई एंजाइटी महसूस कर रहा है। आपने ऑफ कोर्स कोई भी नहीं कर रहा था, बट 9 के स्टूडेंट्स वो भी कर रहे थे। एंड सडनली हमें इस बात का बार बार एहसास हुआ, देयर आर इमोशंस, देयर आर इमोशंस, देयर आर इमोशंस। हम एक तो सुनेंगे तो हमें समझ आएगा कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो हमारी कंक्लूजन, success and data stories were impressive, of course they were, but emotional stories were connecting us. somehow हमें connect कर रही, हमें जोड़ रही, और जब ये जोड़ने लगी तब हमें इससे एक और एहसास हुआ कि ओके ठीक है, इनकी इंटरप्रिटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, इनकी कॉन्टेक्स्ट में जाना कितना इंपॉर्टेंट है। सो करते करते जब हमारा फिर एक कराची का इवेंट हुआ, उस कराची के इवेंट में हमें ये पता चला ओके देयर वाज दिस पर्सन हु वाज गोइंग थ्रू पोस्टपार्टम डिप्रेशन, और उस बंदी ने कितनी मेहनत की 3 साल उस चीज को अपने आप से रिकवर करने के लिए। सिर्फ ये कहना आसान था कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन हुआ है, पर जब उन्होंने ये बात बताई कि वो जर्नी शुरू कहां से हुई, पहुंची कहां तक, और फिर एंड कहां तक हुई, तो दैट वाज लाइक अ ह्यूज सेट ऑफ अ जर्नी। एंड वी जस्ट थॉट इट्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन ही तो है, फील ही तो कर रही हो। लेकिन जब उन्होंने ये बात कही, so it started made it context कि नहीं कुछ तो है, कुछ तो वजह है कि वो रो रही। फिर एक और कहानी है, now there is this girl जिसने कराची से बाहर जिंदगी कभी एक्सप्लोर नहीं की हो, कभी नहीं निकली हो, and then one day she got a permission from a parent, और वो हुंजा चली जाती है। अब जब वो हुंजा चली जाती है, so she is realizing कि ओके मैंने अपने खानदान में, मैं एक वाहिद लड़का लड़की भी नहीं, मैं एक वाहिद इंसान हूं जो मैं ट्रिप पे गई, घूम के फिर के सब कुछ कर लिया। तो अब कहां पे कॉन्टेक्स्ट हमारा बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास एक और स्टोरी है। उस स्टोरी ने बताया कि कैसे एक लड़का था, उसके 2 और दोस्त थे, और उसमें से इनका इतनी ज्यादा क्लोज बॉन्डिंग थी, बिल्कुल आप लोगों की तरह बैठे हुए थे, हर जगह एक्सपीरियंस कर रहे थे, इमोशंस एंजॉय कर रहे थे, बट वन ऑफ देम डाइड आफ्टर एन एग्जाम, और उसकी पूरी जिंदगी छिन गई। सो दैट वाज द कॉन्टेक्स्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द स्टोरी हैड मेंशन्ड कि एक इंसान ऑफिस में लेट आता था, एक इंसान ऑफिस में लेट आता था, 3 बजे आता था, ऑफिस वाले उसको बहुत क्रिटिसाइज करते थे, लेकिन कोई ये नहीं समझता था कि वो 8 बजे उठ के यूनिवर्सिटी जाता था, यूनिवर्सिटी में अपना लंच स्किप करता था, लंच से छोड़ के अपने एड्स ऑफिस के काम करता था, करके वो घर आता था, घर से फिर कोई और काम करता था, फिर दोस्तों में बैठता था, फिर काम करता था, एंड दैट वाज द स्टोरी। लेकिन ऑफिस वालों को तो लगता था वो 3 बजे आता है, लेट आता है, लेट जाता है। सो व्हाट वी रियलाइज इज we are the real heroes of our stories. अगर हम अपने कहानियों को ऊपर से देखेंगे तो we are the real heroes of our stories. तो जब हमें ये बात पूछी जाएगी, कही जाएगी, बताई जाएगी कि ओके स्टोरीज डोंट मैटर, या स्टोरीज हमारी इंपॉर्टेंट नहीं है, सो वी गेट टू अंडरस्टैंड ओके वी डू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, हमें कहानियों की कॉन्टेक्स्ट पे जाना है rather than कंटेंट। ऊपर से खबर नहीं पढ़ेंगे, तहकीक करेंगे, समझेंगे,
किसी की जिंदगी को जाके सोचेंगे उसके बाद। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फील लाइक कोई आपसे पूछता है तो आपके पास जवाब है इस बात का, स्टोरीज डोंट मैटर। थैंक यू सो मच।